इंडिया के कुछ शमशान घाट ऐसे भी होते हैं जहां रात को जाना सिर्फ मना ही नहीं बल्कि काफ़ी खतरनाक माना जाता है, क्योंकि वहां सिर्फ जलते हुए शरीर के अलावा कुछ ऐसी चीज़ें भी होती हैं जो कभी जाती ही नहीं। और आज की स्टोरी एक ऐसे ही आदमी की है जो बस एक शॉर्टकट लेने के चक्कर में जिंदा होते हुए भी मौत के इतने करीब पहुंच गया कि वापस आने के बाद वो कभी नॉर्मल नहीं रह पाया। ये स्टोरी हमें वाराणसी से आई है जो कि रवि की है। और अगर आप भी अपनी हॉरर स्टोरी हमें सेंड करना चाहते हैं तो ईमेल में या फिर कमेंट सेक्शन में अपनी स्टोरी लिखें। नेक्स्ट स्टोरी आपकी ही होगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं रवि की स्टोरी। रवि वाराणसी के रहने वाले हैं और एक प्राइवेट कंपनी में जॉब करते हैं। रवि के घर के थोड़ी ही दूर एक शमशान घाट है जिसको बोला जाता है कि रात में यहाँ आना अपनी मौत को दावत देना है। इसीलिए अक्सर लोग रात को इस शमशान घाट के आसपास भी रहना पसंद नहीं करते। और रवि को भी इस बारे में बहुत अच्छे से पता था कि रात के टाइम शमशान घाट के पास जाना बिल्कुल भी सेफ नहीं है। लेकिन एक रात कुछ ऐसा हुआ जिसने रवि की पूरी जिंदगी चेंज कर दी। एक रात रवि अपनी जॉब से वापस आ रहे थे। उनकी शिफ्ट लेट ख़त्म हुई थी। घर जल्दी पहुंचने के चक्कर में उन्होंने डिसाइड किया कि वो मेन रोड से ना जाकर एक शॉर्टकट रोड लेंगे जो सीधा उनके घर के पास जाता था। लेकिन वो शॉर्टकट रास्ता बीच में पड़ता था एक पुराना शमशान घाट। रवि ने पहले कभी भी उस रास्ते से रात में अकेले ट्रैवल नहीं किया था, लेकिन उस दिन वो थक चुके थे और जल्दी घर पहुंचना चाहते थे। इसीलिए कोई ऑप्शन ना होते हुए उन्हें उस रोड का यूज़ करना पड़ा। जब वो शमशान घाट के पास पहुंचे तो वहाँ का एटमॉस्फेयर ऑलरेडी काफ़ी अजीब था। हवा में जलती हुई लकड़ी और राख की स्मेल थी। आसपास कहीं कहीं से धुआं उठ रहा था। और सबसे अजीब बात, पूरा एरिया बिल्कुल शांत था। इतना शांत कि रवि को अपनी सांस तक सुनाई दे रही थी। रवि को अच्छे से पता था कि रात के टाइम यहाँ कोई भी नहीं होगा, इसीलिए इतनी ज़्यादा शांति है। इसीलिए वो जल्दी जल्दी चलकर उस रास्ते को जल्दी से क्रॉस करना चाहते थे। और रवि ने अपनी स्पीड बढ़ा ली। लेकिन जैसे ही वो शमशान के मेन गेट के पास से गुजरे, उन्हें ऐसा लगा जैसे किसी ने उन्हें आवाज़ दी हो। और वो आवाज़ कहीं ना कहीं उनकी माँ के जैसी थी। वो तुरंत रुक गए और पीछे मुड़कर देखा, लेकिन पीछे कोई भी नहीं था। सिर्फ जलते हुए चिता की हल्की सी रोशनी और पूरे शमशान में अंधेरा। रवि ने सोचा शायद ये उनका भ्रम है और वो जल्दी जल्दी आगे बढ़ने लगे। लेकिन कुछ दूर चलने के बाद फिर से एक आवाज़ आई और इस बार आवाज़ और तेज़ थी। वो आवाज़ उनकी माँ की ही थी जो उनको रोक रही थी। अब रवि का दिल धड़कने लगा, क्योंकि वो भी जानते थे कि शमशान घाट के अंदर से उनकी माँ की आवाज़ कैसे आ सकती है। उन्होंने पूरी कोशिश की उस आवाज़ को इग्नोर करने की और ज़्यादा तेज़ चलने लगे। लेकिन उस मोमेंट पे उन्हें ऐसा फील हुआ जैसे कोई उनके बिल्कुल पीछे चल रहा हो, बिल्कुल उनके कदम से कदम मिला के। रवि ने थोड़ी हिम्मत करके डरते हुए पीछे देखा और जो उन्होंने देखा वो शॉक हो गए, क्योंकि दूर अंधेरे में एक शैडो खड़ी थी। लेकिन वो नॉर्मल शैडो नहीं थी। वो शैडो दिखने में
आधी जली हुई थी, जैसे चिता से कोई लाश अभी अभी उठ के आई हो। रवि ये देखकर बहुत डर गए और तुरंत भागने लगे, लेकिन जितना वो तेज भागते उतना ही उन्हें फील होता कि वो चीज़ उनके और करीब आ रही है। अचानक रवि का पैर किसी चीज़ से टकरा गया और वो ज़मीन पर नीचे गिर गए। उन्होंने कोशिश की ऊपर उठने की, लेकिन उन्हें ऐसा लगा जैसे किसी ने उनके पैर पकड़ लिए हों। और जब रवि ने पीछे मुड़कर देखा तो उनके पैर के पास काली सी जल चुकी हाथ जैसी शेप थी। वो एक जला हुआ हाथ था जिसने रवि के दोनों पैर पकड़े हुए थे। रवि जोर जोर से चिल्ला रहे थे, लेकिन वहाँ उनकी आवाज़ सुनने वाला कोई नहीं था। पूरा रोड जैसे बिल्कुल शांत था। वो जला हुआ हाथ अपनी पकड़ और मजबूत बना रहा था और रवि के पैर जल रहे थे और वहाँ से खून निकल रहा था। रवि बहुत दर्द से चिल्ला रहे थे, लेकिन उनकी आवाज़ किसी तक नहीं पहुँच रही थी और थोड़ी देर में रवि बेहोश हो गए। जब अगले दिन सुबह हुई तो रवि उस रोड पर बेहोश ही थे। उनके पैर पर जला हुआ निशान था जिसमें से खून बह रहा था और उनके पैर पर उस हाथ की पूरी शेप बनी हुई थी। आसपास रहने वाले लोगों ने जब देखा कि रोड पे कोई लड़का बेहोश पड़ा है तो उन्होंने उसे उठाया और होश में लाने की कोशिश की, लेकिन रवि को होश नहीं आया। उनमें से ही कुछ लोगों ने रवि को पहचान लिया क्योंकि उसका घर पास में ही था और रवि की फैमिली को इन्फॉर्म कर दिया। रवि की फैमिली ने उसे इस हालत में देखा तो उन्हें कुछ समझ नहीं आया कि उसके साथ क्या हुआ है। वो उसे हॉस्पिटल ले गए। डॉक्टर ने ड्रेसिंग की और बोला कि अब इसे रेस्ट करने दें। रवि को होश फिर भी नहीं आया। उसे हॉस्पिटल से घर ले आया गया। रवि की फैमिली ने जब लोगों से पूछा कि उसके साथ क्या हुआ, तब लोगों से पता चला कि उसकी बॉडी शमशान के पास मिली थी। तब उन्हें रियलाइज़ हुआ कि ज़रूर यहीं पे रात में कुछ हुआ है और उन्होंने अपने घर एक पंडित को बुलाया। जब पंडित ने रवि को देखा तो वो फौरन समझ गए कि ये किसी बुरी आत्मा का ही असर है और उन्होंने उनके घर पे एक पूजा रखी जिसमें रवि को बिठाया। पंडित जी ने कुछ मंत्र पढ़ने शुरू कर दिए, लेकिन जैसे ही मंत्र शुरू हुए रवि अजीब तरीके से शेक करने लगा। उसकी बॉडी जैसे रिएक्ट कर रही हो उन मंत्र पे। पंडित जी ने एक खास लेप लगाया रवि के पैर पे, जिससे उसका ज़ख्म जल्दी ठीक हो जाता और उसकी फैमिली को वार्न किया कि आज के बाद कभी भी रवि को शमशान घाट के आसपास भी ना भेजें और बोला कि अब रवि जल्दी ही ठीक हो जाएगा। लेकिन कई महीने बीत गए, रवि को होश नहीं आया और कुछ महीनों बाद रवि के पैरों का वो ज़ख्म ठीक हुआ और जैसे ही वो ज़ख्म ठीक हुआ रवि को होश आ गया और वो पहले से नॉर्मल दिखने लगा। पंडित जी ने बोला कि जब तक ये ज़ख्म रवि के पैरों पे था वो उस आत्मा के वश में था और अब ये ज़ख्म ठीक हो गया है, इसीलिए रवि नॉर्मल हो गया है। लेकिन अभी भी रवि नॉर्मल नहीं था। वो उस ट्रॉमा में अभी तक था जो भी उसके साथ हुआ था। वो अपनी फैमिली से भी बहुत कम बातें करता था, लेकिन कुछ टाइम बाद वो ये सब भूल गया और वापस अपनी लाइफ पहले जैसा जीने लगा। ये स्टोरी रवि की थी
जो कि वाराणसी के एक शमशान घाट के पास हुई थी। अगर आपको ऐसी ही मिस्टीरियस स्टोरी सुनना पसंद है तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। जब तक के लिए स्टे सेफ। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।